जय श्री राम। जिस दर पर कोई शीश ना झुके वो दर नहीं होता, हर दर पर जो शीश झुके वो शीश नहीं होता। आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस के लिए शीश नवाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। रामायण श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में भरत जी जब वन में श्री रामचंद्र जी को अयोध्या वापस लाने के लिए गए हुए हैं तो उनकी वाणी को सुनकर सभी देवता इतने खुश हो जाते हैं और कहते हैं सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हो राम कहते जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ यह न होए बड़ी बात। और देवता कहते हैं जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस से जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। एहि विधि भरत फेरते बनि माही नेमु पीरे मूल के मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा खग मृग तरुत्रान गिरि बनि बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी बावली कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग पक्षी पशु वृक्ष तृण घास पर्वत वन और बगीचे चारों विचित्र पवित्र विशेषी बोजत भरतो दिव्य सब देखी। सुनी मन मोदित कहते ऋषि राव हे तो नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर विचित्र पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषि राज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कहते हो निम जन कहते हो पेरे नामा कहते हो बेलो कहते मन अभिरामा। कहते हो बैठी मुनि आए सुपाए सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर देखकर सीता जी सहित सीता राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखे सुभाव सने हो सुशेषा देहि अशीष मोदित बन देवा। फिर ही गए दिनों पैर अड़ाए फिर वो
पद कमल बिलो कही आई। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम फिरकर 2.5 दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माझ। कहते सुनत हरिहर सुज सो गए देव सो भई साझ। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोर नहाए सब जोड़ा समाजो। भरत भूमि सुर तैर होती राजू। भल दिन आजो जानी मन माही। राम कृपाल कहते सकुचाही। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी ब्राह्मण राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गोर नेर पे भरत सवावे लोकी। सकचो राम फिरे अवनि बिलोकी। शील सराय सभा सब सोची। कहू न राम सम स्वामी संकोची। श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेरकर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे तथा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजाने राम रुख देखी। उठी से प्रेम धरी धीर विशेषी। करी दंडवत कहते कर जोरी। राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी और सभी रुचियां रखी। मोहि लगे सहयो सवहि संतापो। बहुत भांति दुख पावा आपो। अभी गोसाई मोहि देव रजाई। सेवो अवधि भरि जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जेहि उपाय पुनि पाए। जनु देखे दीन दयाल। सोसिक देव अवधि लगे। कौशल पाल
कृपाल। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, एक कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पूरे जन परिजन पीरे जगोसाई, सब सोची सरस सन है सगाई। राउरे बरे बले बहु दुख दाहु, तेरे गोबिनो बादे परम पद लाहू। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख है, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है। और प्रभु, आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानि जानि सबई की, रुचि लाल सारनी जन जी की। पेरे नते पालो पाल ही सविका हो, देव दो जिसे और निभाहो। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकारी है। प्रणत पाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और है देव, दोनों तस्करों को और अंत तक निभाएंगे। अस्य मोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचारो न सोचो खरोसो। आरती मोर नाते कर छो, दो मिली की ठीटो हटि मोहू। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ठीठ बना दिया है। यह है बड़े दोषो दूरी करी स्वामी, तजे सकोच सिखई अनुगामी। भरत विनय सोनि सवहि पिरसन, सीखीर नीर विविरन गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सोनी बंधु के वचन, दीन छलहीन। देश काल अवसर सरे से बोले, पेरे वो पेरवीन। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारे मोरे परिजन की चिंता, गुणहीन गरीबन की। माथे पर गुरे मुनि मिथिले, सो हमें ही तुम्हें ही सपने उन कले
जाएसु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं है। मोर तुम्हारे परम पुरुषार तो स्वार सुसूज सुधर मो परिमार थो। पितु आए सो पाल ही दो भाई, लोक वेद फल भोप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयश धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुर पितु मातो स्वामी सिख पाले, चले हुकुम पग पर ही न खाले। अस विचारे सब सोच विहाय, पाल हुआ अवधि अवधि भरी जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर, सब सोचकर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देशु को परिजन परिवारो, गोरे पद रजये लाग छरो भारो। तो मैं मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाल हुकुमी फिर जा रजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज भर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तद अनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। मुखिया मुखो सो चाहिए, खाने पाने कहु एक। पाल ही पोस ही सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख्य समान होना चाहिए। जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राजधारा में सारे बसोए तेनोई, जिमी मनि महा मनोरथ गोई। बंधु प्रमोदो के न बहु भाति, बिनु आधार मन तो सुन साथी। राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति।
भरत शीले गुर सचिव समाजो सकुच सन विवसे रघुराजू पीर बुकरी केरे पापावरी दीन सादर भरत शीस धरि लीनी। इधर तो भरत जी का शील प्रेम, उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी लेना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निदान के जानो जोग जामिक पीर जपिरानी के सन पुट भरत सन रतन के आखर जोग जानो जीव जतन के। करुणा निदान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा हैं और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल का पाठ करे कुशल करम के विमल नैन सेवा सुधारम के। भरत मोदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिय राम रहेते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंबन के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता है। मांग हो विदा तेरे नाम करी राम लिए और लाई। लोग उचाटे अमर पति कोटिल को अवसर पाई। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उद्घाटन कर दिया। कर दिया। तो कुचाले सब कह भैनी की अवधि आस समझीवनी जी की। नेतरु लखन सिय राम वियोगा हरि मरते सब लोग कुरोगा। यह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही यह जीव के लिए संजीवनी हो गई, नहीं तो उच्चाटन न होता। लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। राम केरे पावेरे वसुधारी विबोधि धारी भई गुण दे गोहारी। भेंट
शतभुज बरे भाई भरत सो राम प्रेम रसु कही न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का यह रस आनंद कहते नहीं बनता। ताने माने वचने उमगे अनुरागा धीर धुरंधर धीर जु त्यागा। बारिज लोचन मोचते बारी देखी दशा सुर सवा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रामासुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। मुनि गण गोरे धोरे धीरे जनक से ज्ञानी आनन मन कसे कनक से। गेवरंची निर्ले पे उपाय पदों में पत्र इमी जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए जगत में अनासक्त पैदा हुए। तेउ बेलो के रघुवर भरत फिरते ते अनूप अपार। भय मगन मन तन वचन सहित विराग विचार। वे श्री राम जी और भरत जी के उमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गोरे गति मति भोरे प्राकृत प्रीति कहते बड़ी खोरी। बरनत रघुवर भरत वियोगो सुनी कठोर कवि जाने ही लोगो। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करके सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सको चिरसु अखत सुबानी समय हुसने हो सो मेरी सकुचानी। भेंट ही भर तो रघुवर समुझाए पुनि रिपुदवनु हर सिहि लाए। वह संकोच रस कथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम का स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंटकर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई निज निज
जे काज लगे सब जाई। सुनी दारुण दुख दो समाजा लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लगे। पेरे वो पद पदों में बंदी दो भाई चले शीश धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी सब सन्मानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। जिसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे जीवन को सफल करेंगे। जय श्री राम, जय सिया राम।